बरसात के समय ना इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो महात्मा बुद्ध बरसात के समय श्रावस्ती में चले जाते थे और आराम से बैठ के वहां पे क्या देते थे, शिक्षा देते थे। और श्रावस्ती के पास एक गुंडा था, नाम था उंगली माल। क्या नाम था? उंगली माल। वो किसी का मर्डर कर देता था और उसका एक उंगलियां काट के और उसको सुई में गूंथ के माला पहन लेता था। 99 को पहन लेता, मतलब एक आदमी का सब उंगली नहीं काटता था, एक आदमी को मारेगा उसका एक उंगलियां काटेगा निशान के रूप में, और उसको पहन लेता था और पहन के घूमता था। पता नहीं कैसन डाकू था, महकता नहीं था। यहाँ एगो चूहा मर जाता है 2 दिन बाद गमक जाता है, 99 को अंगूरी लेके पहन के महक रहा होगा। हमको लगता है भूज भाज के पहनता होगा। अब उंगली माल डाकू, महात्मा बुद्ध भिक्षा मांग रहे थे। अब भिक्षा मांगते मांगते जंगल में पहुंचे, रात का समय था। उस एरिया के सारे लोग उंगली माल डाकू के डर से घर में घुस गए। आइए अपने जंगल में तपस्या कर रहे थे और योग में अपने विलीन थे, और तब तक आ गया उंगली माल डाकू। उंगली माल डाकू सुनते लोग भाग जाते थे, पूरा गिरोह आ गया उंगली माल डाकू का। महात्मा बुद्ध अपना योग कर रहे हैं, उंगली माल कर रहा, मैं उंगली माल हूं, खुश रहो। उंगली माल पूरा कंफ्यूज, मेरे नाम से खौफ है, ये कौन है भाई? डर ही नहीं रहे। तो हथियार निकाला, कहा मैं उंगली माल हूं, मैं 99 हत्याएं कर चुका हूं, अब 100वां नंबर हत्या है, मैं भिक्षुक का हत्या करूंगा। मैं किसी भिक्षुक को नहीं मारता, लेकिन 100वां नंबर पूरा करना है, इसलिए मारेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। औरों कंफ्यूजन हुए होंगे कि भाई साहब मरने का प्रस्ताव दे रहे हैं, इतना इसी एक्सेप्ट कर लिए। वो कंफ्यूजन होते गया उंगली माल। ये कहे कि महात्मा बुद्ध ने कहे उनसे कि इस हत्या से तुम्हें क्या मिलता है? तो उंगली माल ने कहा कि मुझे बल मिलता है, मैं शक्तिशाली हूं, पूरी समाज पूरे गांव हमसे डरते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, तुम अज्ञानी हो उंगली माल, इन हत्याओं ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। तुम बिना हथियार बाजार में नहीं जा सकते हो, रात के अंधेरे में ही निकल सकते हो, दिन के रोशनी से तुम्हें डर लगेगा, तुम कहीं भी स्थिर बैठ नहीं सकते हो। इन्हीं हत्याओं के बदौलत तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तुम अकेले किसी घर जाओगे तो उसकी खुशियां छीन सकते हो, तुम्हें देखकर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। इन हत्याओं ने, जिसे तुम शक्तिशाली कह रहे हो, इन्हीं हत्याओं ने तुम्हें कमजोर बनाया है। मैंने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन मैं किसी भी गांव शहर जा सकता हूं, लेकिन क्या तुम जा सकते हो जो स्वयं को शक्तिशाली कह रहे हो? उसका कॉन्सेप्ट बदल गया, उंगली माल डाकू का कॉन्सेप्ट बदल गया। कहा कि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। हाँ, उंगली माल का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस सब चीजों को त्याग दो और साधु का रूप धारण करो, देखो तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। तो उंगली माल ने कहा कि अगर हम साधु का रूप धारण करेंगे ना, भिक्षा मांगने जाएंगे तो गोली मार देगा सब, हमको बहुत मर्डर किए हैं हम। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि पहले मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, उसके बाद साधु की पूरी संस्कार सिखाऊंगा, उसके बाद शिक्षा तुम्हें भिक्षा मांगना है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे साधु बना दिया। जैसे लोगों को पता चला, महात्मा बुद्ध ने उंगली माल डाकू को भी अपना अनुयायी बना दिया। एक और महात्मा बुद्ध के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया और लोग चैन की नींद सोए, और बाप रे बाप, वो डाकुआ साधु बन गया। और जब वो भिक्षा मांगने आया तो लोग डर के मारे उसको भिक्षा दिए, लेकिन 2-4 गांव में जब भिक्षा मांगा तो अगली गांव में सारे लोग भिक्षा देने के लिए तैयार थे, बल्कि ये देखने के लिए भी उंगली माल डाकू है कैसा। और उंगली माल ने जब देखा कि जहां हम दिन में बिना हथियार नहीं घूम सकते थे, हमारे डर से लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, छोटे बच्चे भाग जाते थे, आज वो भिक्षा देने के लिए आए हैं, तो उंगली माल ने हमेशा हमेशा के लिए क्या छोड़ दिया? हथियार छोड़ दिया।